आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता के नाते हम लोगों के बीच में पहुँचे आदरणीय अलावत साहब, प्रदीप जी, अगर मेरे से कुछ छूट जाए, कुछ कहीं पे सिगा जाए तो वक्ता के साथ एक प्रवक्ता लगाया है पार्टी। तो आज प्रवक्ता वो यहाँ पे आए हैं, प्रदीप जी, हमारे चौधरी साहब नरवाल साहब, बावली हमारे शर्मा जी, हमारे संयोजक साहब, जिला के महामंत्री महोदय, सभी पत्रकार, छायाकार, दोस्तों, मित्रों, सबको राम राम, नमस्ते। देखिए, 1947 से लेके और 2014 तक इस देश में एक बड़ी त्रासदी रही। इस देश के एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे नेता जिससे प्रेरणा लेके युवा आगे बढ़ सकते थे। इस देश की राजनीति में अलग तरह का एक विशेषता देखने को मिलती और ये देश एक दबी हुई राजनीति से निकल कर एक ऐसी सौहार्द और दबंगता वाले राजनीति करके दुनिया के बहुत मजबूत मंच का सारथी भी हो सकता था। ऐसी संभावनाओं पर इसलिए चोट लगी कि हमने अपने नेताओं को समझा नहीं, उन नेताओं का आदर सत्कार और उनके जीवन को कभी हमें पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, उस पर चलने की प्रेरणा नहीं दी। मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस हिंदुस्तान को एक किया, जिसने 572 रियासतों को जोड़ के एक किया, इस देश को एक बनाया, इस देश को एक बनाना, श्रेष्ठ बनाना, मजबूत बनाना, इस देश की ताकत उसको उभारना, जिसने ऐसी सोच के साथ काम किया हो, उस सोच को ही दफन कर दिया गया, उस सोच को कुचल दिया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कुचल दिया या दफना दिया क्योंकि कभी हम लोगों के सामने उस व्यक्तित्व का जो निचोड़ है वो कभी हमें बताया नहीं गया। कभी किसी ने, आपने भी नहीं पढ़ा होगा कि एक ऐसा नेता जिसने छोटे छोटे रजवाड़ों को अपनी काम करने की शैली से, अपने विचार से, अपनी स्वयं की उनकी बुद्धि कौशल की वजह से एक बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। देश के साथ जुड़ने के लिए सब लोग तैयार हुए हैं, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने इस देश में वो काम किए कि जिसके कारण भारत और आगे बढ़ सकता था, मगर वो वहीं रुक गया। और एक ऐसी सोच इस देश में हैवी हुई जिसने प्रेरणा देने की बजाय, आत्मनिर्भर बनने की बजाय, हम लोगों का आत्मसम्मान बढ़ाने की बजाय हमें गिरावट की दलदल में लेकर गए। और गिरावट की दलदल में इसलिए लेके गए कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया। देश में पूरी दुनिया ने भारत को कहा कि आप मेंबर बनिए, और उन्होंने कहा कि हम तो सफेद कबूतर उड़ाएंगे और चाइना को बना दो इसका। वो बन गया, और वो बनने के बाद आज हमारी हालात क्या है। आज हम लोग जब वहाँ पे बात करते, वोटिंग होती, तो हमारी वोटिंग वीटो पावर लगाकर काटने का काम कौन कर रहा है। इतनी बड़ी चीज़ जो भारत को मिल रही थी उसको ना लेना। दुनिया में हम खड़े होते, हम आगे बढ़ते, हम तरक्की करते, हमारे सारे रास्ते काटे गए हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी सोच ने एक बहुत अच्छा प्रभावी कदम उठाया कि सारे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पर काम करेंगे। और इसके लिए जो इस देश को आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्तित्व रहे हैं, जो प्रतिभाएं रही हैं, उनके बारे में देश की जनता को, हर जन जन को पता हो। तो ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का
एक स्टैचू, यूनिटी ऑफ स्टैचू बनाया। आज सारी दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं गुजरात में और वो देखते हैं और वो प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने क्या क्या काम किए, उन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए किस तरह से कौन सी चुनौतियों को पार किया है, उसमें कैसे हम लोग इस देश को आज़ादी दिलाएं और आज़ादी के बाद आगे कैसे बढ़ाएं। तो बहुत बड़ा एक सपना था, बहुत बड़ी एक सोच थी और उसी सोच के कारण वो विभिन्न जो रियासतें थी, तुरंत देश की आज़ादी मिलते उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति एक देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए और एक देश बनाने के लिए पहले से ही इस प्रकार की भूमिका तैयार करके बैठा हो कि आज़ादी मिलते ही मैंने ये प्रायोरिटी पे काम करने हैं, तो उस व्यक्तित्व में इस देश के कृषि को लेके, इस देश के उद्योग को लेके, इस देश के युवा को लेके, इस देश के महिलाओं को लेके, इस देश के एजुकेशन को लेके कितने बड़े विचार रहे होंगे। और उन विचारों पर क्यों नहीं ये देश आगे चला, क्यों नहीं उन्होंने उस व्यक्तित्व की सोच को अडॉप्ट किया। तो ये एक इस देश के लिए दुर्भाग्य रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि उनकी 150वीं जयंती आ रही है और उनकी 150वीं जयंती पर जन जन तक उनके विचार को पहुंचाना, जन जन तक उनके विचार को पहुंचाने के लिए हर देश के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पद यात्रा निकालना और उन पद यात्राओं के जरिए उसमें अलग अलग समाज के जो लोग हैं उनको जोड़ना। कुछ प्लेयर्स होंगे, कुछ कलाकार होंगे, कुछ सामाजिक संगठनों के ऐसे लोग होंगे जो लगे रहते हैं हर वक्त, कुछ ऐसे भी यंगस्टर हैं जो एक यूथ लीडरशिप जिसको आइकॉन है जो हमारे यूथ के, उनको जो जिस जगह से जुड़ा हुआ है उस जगह पर कुछ हमारे एनसीसी और एनएसएस के जो कैडर हैं कॉलेज में, स्कूल में, उनको भी सबको जोड़ के और स्कूल्स, कॉलेज और आम सब समाज के लोग उन यात्राओं में सहभागी बनेंगे और सहभागी बन के एक मैं कहूँगा कि इतना विस्तृत कार्यक्रम ये चलेगा और ये 31 अक्टूबर से लेके शायद 26 नवंबर तक ये चलने वाला है। 26 नवंबर तक, 26 नवंबर तक चलेगा। तो ये 26 नवंबर तक जब ये कार्यक्रम चल रहा है तो संविधान दिवस के दिन तक, तो ये जो चल रहा है इसमें इस देश के हर नौजवान को ये पता हो कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, हमें कौन सी चुनौतियाँ और सामने आने वाली है, उन चुनौतियों के पार हमें कैसे जाना है। और लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने जिस निष्ठा के साथ, जिस बड़ी सोच के साथ और जिस दबंगता और बिना डरे, बिना दबे, बिना किसी को डराए धमकाए भी अपनी सोच, अपनी कार्य करने की कार्यशैली के दम पर जिन्होंने इस देश को एक किया है, इस देश को एक मजबूत देश बनाया है, तो ऐसे ही हम लोग भी उनकी प्रेरणाओं को लेके आगे बढ़ें और उनकी प्रेरणाओं से हम सीखें कि वास्तव में हमारे आने वाले दिनों में हमारे सामने चैलेंज क्या है, हमारी चुनौतियां क्या है, उन चुनौतियों के पार अगर हमें जाना है तो हमें कौन से रास्ते पकड़ने पड़ेंगे, किन रास्तों पर हम लोग चलें कि हम लोग इस देश को फिर से एक महान देश बना सकें। उसको एक टारगेट लेके रखा गया। टारगेट ये रखा गया है कि भाई हमने जो आज़ादी ली है वो उसको हम इस अमृत काल से निकल के उसका स्वर्णिम काल भी बनाएंगे। जब वो 100 साल हो जाएंगे हमारे देश की आज़ादी को, यानी 1947 से 2047 तक, 2047 तक हम लोग एक ऐसा भारत बनाएं, एक ऐसा श्रेष्ठ और एक ऐसा भारत बनाएं जो दुनिया में सबसे ताकतवर हो, जो दुनिया का लीड कर सके, जो दुनिया की ज़रूरतों को समझ सके और उस पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। सारी दुनिया में युद्ध है, गृह युद्ध की स्थितियाँ छिड़ी पड़ी हैं, एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं,
एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम चल रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कहीं का जोड़ जमा रहा है। और ऐसी सारी परिस्थितियों में भारत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से सारी दुनिया को ये चुनौती दी है कि भाई तुम लड़ो झगड़ो, अच्छा नहीं है, ये शांति स्थापित होनी चाहिए, तुम मत करो ये सब काम। मगर वो मान नहीं रहे, वो उनकी ईगो होगी, वो उनकी सोच होगी। मगर भारत की सोच ये रही कि नहीं, जो शांति से हो सकता है, जो आपसी तालमेल से हो सकता है, वो सबसे बड़ा धन है। और भारत ने कहा कि भाई हम तो ना इधर है ना उधर है, हम सिर्फ मानवता के साथ हैं, हम तो विश्व के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने देश को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि हमारा देश